नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया, उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। हर एक पॉइंट्स को बारीकी से बताने वाला हूं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल, ये 15वां संस्करण है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जो है रेगुलर वे में बताते रहूँगा वीडियो के साथ साथ। तो आप इसको लगातार जो है नोट्स भी करो और लोगों को शेयर भी करने, और आप एक मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने महिला पुरुष समानता यानी इक्वलिटी को लेकर जो है 156 देशों की रिपोर्ट जारी की है और बताया गया है कि किस तरह से जो है अभी भी कोरोना के कारण और भी ऐसे भी मामले हैं जिसमें अभी भी जो है महिला और पुरुष के बीच जो है असमानता, अनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव चले आ रहे हैं। इसमें मैं बात करूं तो भारत का जो पिछले रैंक जो था काफ़ी अच्छा था, जो कि 112वां था 2019 में। 2020 का रिपोर्ट जारी किया गया था। 2021 में जो है 2000 में जारी किया गया रिपोर्ट, जो कि पिछले 2 दिन पहले ही रिपोर्ट जारी किया गया है। तो भारत का जो है 28 स्थान पिछलकर भारत 140वें स्थान पर पहुँच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से जो है दुनिया में असमानता जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए कि इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं, इस वीडियो को मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है। कोरोना महामारी का एक पीढ़ी पीछे हो गए हम सब। महिला पुरुष समानता में भारत 28 स्थान पिछलकर 156 देशों में 140वें स्थान पर। दुनिया में असमानता में 135 साल लगेंगे समानता लाने में। सॉरी, अभी अनइक्वालिटी है, इक्वलिटी करने के लिए 135 साल लगेंगे दुनिया में। साल भर में 36 साल बढ़ गया अंतर, यानी जो साल 2020 जो था, जो कोविड-19 का जो साल जिसको कहा गया है, जो खतरनाक है, उसमें 36 साल का जो है दायरा फासला जो है बढ़ गया है महिला पुरुषों में। सबसे कम भेदभाव जो है आइसलैंड में होता है। डिस्क्रिमिनेशन जो सबसे कम भेदभाव, लगातार 12वें साल जो है दुनिया में अव्वल रहा है आइसलैंड। सबसे बड़ा अंतर राजनीति में, आर्थिक समानता में इसे दुगना वक्त लगेगा। 36 देश शिक्षा के क्षेत्र में महिला पुरुष समानता का स्तर हासिल कर चुके हैं। 26.1% है महिला सांसदों की हिस्सेदारी 156 देशों के 35,500 सदस्यों में। दुनिया में लगभग 35,500 महिला सदस्य हैं, जिनमें मात्र 156 देशों की रिपोर्ट जारी की गई है। मात्र 26.1% जो है हिस्सेदारी है। तो देख सकते हैं 22.6% है महिला मंत्रियों की सारी दुनिया भर में कुल 3400 मंत्रियों में। तो इस तरह से जो है बहुत ही स्थिति क्रिटिकल है सरकार को, और हर एक देश को इस तरह से जो है आरक्षण नीति भी बढ़ानी चाहिए। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 31 मार्च 2021 को जो है ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है। महिलाओं की एक और पीढ़ी को लैंगिक समानता का इंतजार करना होगा, जैसा कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये रिपोर्ट कब जारी की गई? 31 मार्च 2021 को, है ना। तो महसूस किया जा रहा है वैश्विक लिंग अंतर में एक पीढ़ी ने लगभग जो है 99.5 वर्ष बढ़ाकर 135 वर्ष कर दिया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है लैंगिक लिंग अंतर बढ़ता जा रहा है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों में लिंग समानता के प्रति प्रगति रुक गई है। यह आंशिक रूप से महिलाओं को घर में पर देखभाल प्रदान करने के अतिरिक्त दबाव के साथ संयुक्त रूप से लॉकडाउन की वजह से सबसे कठिन क्षेत्रों में कार्यरत होने के कारण हुआ है। रिपोर्ट का 14वां संस्करण ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, जो उस समय न्यूनतम उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग कर रहा था। 15वें संस्करण जो कि वर्तमान में निकाला गया है 31 मार्च 2021 को, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 कोविड-19 को आधिकारिक तौर पर महामारी घोषित किए जाने के एक साल बाद थोड़ा बाहर आता है। प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि स्वास्थ्य आपातकाल और संबंधित आर्थिक मंदी ने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आंशिक रूप से फिर से खुलने वाले अंतराल जो पहले ही बंद हो चुके हैं, यानी इस कोरोना से जो है ये महिला और पुरुषों का जो है समानता वो खत्म
करने की कगार पे पहुंच चुकी है। हर एक सेक्टर में आप देखो तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के 4 प्रमुख आयामों आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण के बीच लिंग आधारित अंतराल के विकास का संकेत देता है। समय के साथ इन अंतरालों को बंद करने की दिशा में प्रगति करता है। इस वर्ष ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 56 देशों को बेंचमार्क करता है, जो क्रॉस कंट्री की तुलना के लिए एक उपकरण प्रदान करता है और लिंग अंतराल को बंद करने के लिए आवश्यक सबसे प्रभावी नीतियों को प्राथमिकता देता है। 2006 में अपने मूल अवधारणा के बाद सूचकांकों की कार्यप्रणाली स्थिर बनी हुई है, जो मजबूत क्रॉस कंट्री और टाइम सीरीज विश्लेषण के लिए एक आधार प्रदान करती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने स्कोर को मापता है और स्कोर को क्षमता की दूरी यानी लिंग अंतर का प्रतिशत जो बंद हो गया है के रूप में व्याख्या की जा सकती है। यानी 2006 से जो है इसकी शुरुआत की गई है और लगातार जो है प्रत्येक वर्ष जारी है, लेकिन कोरोना काल के कारण जो है ये इसमें स्थिरता ला दी गई है और स्थिरता तो ख़त्म होने लगी है, जिससे महिला पुरुषों में जो है समानता अब काफ़ी दूर चला गया है और ये अंतराल जो है 135 साल जो है दुनिया को समान इक्वलिटी लाने में लगने वाले हैं। साल भर में जो है मात्र ये एक साल 2020 में जो है 36 साल का दायरा जो है दोनों के बीच बढ़ गया है, यानी अंतर ये बड़ा है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इंडेक्स जो है जारी कर दिए गए हैं और उसमें बहुत सारे देशों की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी हुई है, जिसमें से आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लिथुनिया, नामीबिया जैसे देश शामिल हैं। तो चलिए आर्थिक हिस्सेदारी में महिलाओं के आंकड़े देख सकते हैं। भारत, पाक, यमन, सीरिया, इराक जैसे कुछ देशों के आंकड़े निकल के आए हैं। तो भारत में आर्थिक हिस्सेदारी में महिलाओं का लगभग 34 के आसपास है, पाकिस्तान में 32, 27 जो है, यमन की, सीरिया 24-25 के आसपास है, इराक की इतनी है। तो देखिए जितनी गैप दिखाया गया है, 4 पैमाना जो बनाया गया है स्केल उसी पर आधार पर बताया गया कि आइसलैंड में लगभग 90% जो है समानता है यानी इक्वलिटी है। उसके बाद फिनलैंड में लगभग 86%, नॉर्वे में 85%, न्यूजीलैंड में 84%, स्वीडन में 82%, नाम्बिया में 81%, रवांडा में 85.5%, लिथुआनिया में 80%, आयरलैंड में भी 80% और करीब 80% के आसपास स्विट्जरलैंड में भी है। यानी ये छोटे छोटे देश जो नीचे में आपको दिख रहे हैं 7, 8, 9 में काफ़ी छोटे देश हैं, लेकिन जो है वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों का समानता काफ़ी अधिक है। तो इससे जो है बड़े बड़े देशों को सबक लेने की ज़रूरत है, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो, सभी को जो है इससे सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए आखिरी पॉइंट्स देखते हैं। ये मात्र 10 मिनट का वीडियो था, तो जरूर आप लोगों ने को बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा असमानता राजनीतिक में है, वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 22% है, जबकि सबसे ज़्यादा समानता स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी जो है 96% है। देख सकते हैं एक ऐसा मात्र सेक्टर हेल्थ सेक्टर है जहाँ पे महिलाओं की हिस्सेदारी जो है 96% है, सबसे ज़्यादा है। हालांकि आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या करीब 58% है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं, आपको याद करने हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेनी है। लेकिन पुरुषों के बराबर आने में उन्हें लगभग 260 साल लग जाएंगे। महिला पुरुष समानता के मामले में आइसलैंड लगातार 12वें साल दुनिया में अव्वल रहा है। वहाँ समानता की करीब 90% हैं, यानी सबसे कम भेदभाव। यहाँ तक कि आमतौर पर पिछड़े माने जाने वाले नाम्बिया, रवांडा, लिथुआनिया जैसे देश भी इस मामले में शीर्ष यानी टॉप 10 देशों में शामिल हैं। इस इंडेक्स को 4 प्रमुख पैमानों पर आधार पर बनाया जाता है। किसपे? 4 प्रमुख आधारों पर। कौन कौन सा है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य और जीवित रहने की स्थिति और राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिक्स एम्पावरमेंट शामिल है। इनमें महिला और पुरुषों की प्रगति और अंतर का अध्ययन किया जाता है। ये थी इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ। आई होप आपको जो भी इसमें से समस्याएं या डाउट्स होंगे, जो भी प्रश्न आपको उठ रहे होंगे आपके मन में, सभी का जो है इसमें निदान देखने को मिला होगा। और भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नए वीडियो के साथ नई कुछ जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते आते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और मैं रोज की रूटीन में 11 बजे का
आपको इंग्लिश बेसिक स्पोकन क्लासेस 11:30 बजे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है।